अगर इस्लाम जिहाद और शहादत के बारे में पढ़ाया जा रहा है तो भगवद गीता, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में भी बताया जाए। कुछ लोग भारत को कट्टर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो कुछ लोग इसे कट्टर इस्लाम। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की। दिमाग में क्या आता है इस वर्ड को सुनकर? इस्लाम और एक मुस्लिम कंट्री जो 1947 में इंडिया को डिवाइड करके बनाई गई थी। पाकिस्तान शब्द का मतलब है लैंड ऑफ द प्योर, मतलब पवित्र भूमि। पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक है जो पूरी तरह से मुस्लिम्स की होली बुक कुरान और सुन्ना या शरिया के अकॉर्डिंग चलता है। सुन्ना का मतलब है प्रॉफिट मोहम्मद के ट्रेडिशंस और उनकी प्रैक्टिसेस जो मुस्लिम्स को फॉलो करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, नमाज कैसे पढ़नी है। पाकिस्तान 5th मोस्ट पॉपुलेटेड लो इनकम और डेवलपिंग कंट्री है। प्रेजेंट में पाकिस्तान की इकोनॉमी बद से बदतर हो चुकी है। महंगाई आसमान छू रही है। देश पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बिजली की रफ्तार से घट रहे हैं। खान पान और बिजली की कमी के कारण देश के कंगाल होने के आसार दिख रहे हैं और पाकिस्तान की इस खराब हालत के कई कारण हैं, जैसे कि हाई इलिटरेसी मतलब निरक्षरता, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता जहां सेना मार्शल लॉ लागू करके सरकार गिरा देती है, और सबसे बड़ा सबसे अहम कारण है रिलीजियस इंटॉलरेंस यानी कि धार्मिक असहिष्णुता। इंडिपेंडेंस से पहले पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने देशवासियों से कहा था कि आप लोग अपने मंदिरों में जाने के लिए आजाद हैं, मस्जिदों में जाने के लिए आजाद हैं, किसी भी तरह की वर्शिप करने के लिए आजाद हैं। और अब पाकिस्तान की स्थापना के 6 दशकों बाद 2011 में एक रिपोर्ट में कहा जाता है कि यहाँ धार्मिक असहिष्णुता अपने चरम पर है। अल्पसंख्यकों को, महिला पत्रकारों को और लिबरल्स को इस्लामिक कट्टरवादियों द्वारा मारा जा रहा है। सेक्युलर जिन्ना इंस्टीट्यूट के हिसाब से पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम्स के लिए हालात इतने खराब कभी नहीं हुए जितने कि आज हैं। उनकी एजुकेशन, हेल्थ और काम की सुविधाएं ना के बराबर हैं। पाकिस्तान में 96% मुस्लिम्स हैं, जिनमें से लगभग 90% सुन्नी मुस्लिम्स हैं, 10% शिया मुस्लिम्स हैं और बाकी 4% अल्पसंख्यक हैं, जैसे कि हिंदू, क्रिश्चियंस, सिख और अहमदीज। 1947 में पाकिस्तान में 25% गैर मुसलमान थे, जो कि अब 4% से भी कम रह गए हैं। आर्टिकल 41 का क्लॉज 2 कहता है कि पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम्स कभी भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। और तो और पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मुस्लिम्स अहमदीज को रियल मुस्लिम्स नहीं मानते और इसीलिए ही 1974 के अमेंडमेंट में डिक्लेयर्ड है कि अहमदी सेक्ट के लोगों को गैर मुसलमान माना जाएगा। ये लोग इस्लामिक सिंबल्स या इस्लामिक कल्चर को फॉलो नहीं कर सकते। पाकिस्तान को रिलीजियस इंटॉलरेंस बनाने में ब्लास्फेमी और जियाज गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। ब्लास्फेमी का मतलब है अल्लाह या भगवान के बारे में कुछ गलत बोलना या लिखना जिससे उनका अपमान हो या अनादर हो। पाकिस्तान में ब्लास्फेमी के अंडर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, जहां अपराधी को सीधा उम्र कैद, डेथ पेनल्टी मिलती है। इसी के साथ पाकिस्तान में इन लॉज को माइनॉरिटीज के अगेंस्ट मिसयूज किया जाता है। उन्हें पैगंबर मोहम्मद पर अपमानजनक टिप्पणी करने जैसे झूठे आरोपों में फंसाया जाता है। फिर 1980 में पाकिस्तान के 6th प्रेसिडेंट और आर्मी जनरल जिया उल हक इस्लामीकरण पर जोर देते हैं और उनकी अथॉरिटेटिव सरकार के चलते स्कूल करिकुलम को टारगेट किया जाता है। पाकिस्तान को एक इस्लामिक देश बनाने के लिए जिया उल हक ने शरीयत के अकॉर्डिंग न्यायिक अदालतें बनवाई, जिससे कि कानूनी मामलों को इस्लामिक सिद्धांतों द्वारा हल किया जा सके। 1997 में लाहौर के रहने वाले मोहम्मद यूसुफ अली का मर्डर कर दिया गया क्योंकि उन्होंने खुद को प्रॉफिट मोहम्मद बताया। जहां जिया गवर्नमेंट ने सुन्नी मुस्लिम्स के लिए ज़कात नाम का 2.5% एनुअल वेल्थ टैक्स लगाया, वहीं माइनॉरिटी शिया मुस्लिम्स के लिए उसका डबल करके खुम्स नाम का टैक्स लगाया। जिया उल हक के अंडर पाकिस्तान को माइनॉरिटीज के लिए 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया गया, जिससे उनका वोटिंग कर पाना लगभग नामुमकिन हो गया।
अब हम जानेंगे वो सारे रीजंस जिनकी वजह से पाकिस्तान इस हद तक रिलीजियसली इंटॉलरेंट हो गया है। पहला सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट रीजन है पाकिस्तान के स्कूल्स का करिकुलम, जिसमें कुरान पढ़ाना कंपलसरी है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन स्कूल्स का सिलेबस सिर्फ एक आइडियोलॉजी पर बेस्ड नहीं होना चाहिए, बल्कि न्यूट्रल होना चाहिए, जिससे बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट मिले। अगर इस्लाम, जिहाद और शहादत के बारे में पढ़ाया जा रहा है तो भगवद गीता, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में भी बताया जाए। स्टडीज बताती हैं कि वहां के स्कूल्स की टेक्स्ट बुक्स में हिंदुओं को नेगेटिवली पोर्ट्रे किया जाता है। इस्लामिक सिविलाइजेशन और आइडियाज को मेन प्रायोरिटी देकर ग्लोरीफाई किया जाता है और दूसरी ओर अल्पसंख्यकों की बात ही नहीं होती। पाकिस्तान के स्कूल करिकुलम में सोशल स्टडीज उर्फ पाकिस्तान स्टडीज को 5th से 12th तक के बच्चों के लिए और ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया गया है, क्योंकि इसमें हर रिलीजन को इस्लाम से छोटा और इंफीरियर बताया जाता है। पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में मदरसे बहुत यूनिक रोल प्ले करते हैं, जहां सिर्फ इस्लाम के बारे में पढ़ाया जाता है और एक रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान के 2 मिलियन मदरसों को पूरी दुनिया में नफरत और हिंसा फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। दूसरा रीजन है धार्मिक संगठनों के खिलाफ हेट लिटरेचर का पब्लिकेशन, जैसे कि रिलीजियस न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट, ब्रोचर्स, पोस्टर्स और बैनर्स। तीसरा रीजन है पाकिस्तान का मीडिया, जो कि बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक नहीं है, बल्कि धार्मिक पक्षपात करता है और अतिवादी मतलब एक्सट्रीमिस्ट विचारों को बढ़ावा देता है। चौथा है सोशल इनजस्टिस, यानी कि सामाजिक अन्याय जो माइनॉरिटी को झेलना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल 2009 में पाकिस्तानी सरकार और तालिबान के बीच मनमुटाव के चलते सिखों को फोर्सफुली डिस्प्लेस करके उन पर जिज़्या नाम का एक रिलीजियस टैक्स लगाया गया। पांचवा रीजन है पाकिस्तान के लोगों का फैमिली बैकग्राउंड और बाकी धर्मों के बारे में जानकारी ना होना। पाकिस्तान में बढ़ती धार्मिक असहिष्णुता के 2 बेहद खराब परिणाम हुए। पहला है कन्वर्जन, यानी कि धर्म परिवर्तन, और दूसरा है अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा। एग्जाम्पल 2014 में एक एनजीओ ने रिपोर्ट किया कि हर साल माइनॉरिटी ग्रुप्स की 1000 लड़कियों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराया जाता है। इनफैक्ट पाकिस्तान के कराची में तो कोरोना के दौरान अल्पसंख्यक हिंदुओं और ईसाइयों को राशन तक नहीं दिया गया। अगर हिंसा की बात करें तो 2005 में पाकिस्तान के फैजलाबाद में कुछ अज्ञात हमलावरों ने क्रिश्चियन स्कूलों में और चर्च में आग लगा दी, जिससे कि लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। 2009 में 40 घरों को जलाकर राख कर दिया गया और 8 लोगों को जिंदा जलाया गया। क्रिश्चियंस को डराया गया, टारगेट किलिंग की गई और तो और बाइबल तक को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। फिर पाकिस्तान के हरीपुर डिस्ट्रिक्ट और सिंध के गोटकी डिस्ट्रिक्ट में मंदिरों को तोड़ा गया। सिखों को और शिया मुस्लिम्स को मशीन गन्स और सुसाइड बॉम्बर्स से टारगेट करके मारा गया। 2014 के एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान के 95% मंदिरों को 1990 तक इस्लामिक स्थलों में तब्दील कर दिया गया। पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर अंतर्राष्ट्रीय आरोप लगाए गए कि उन्होंने लीगल फॉर्मेलिटीज के द्वारा धार्मिक असहिष्णुता को प्रोत्साहित किया, जिससे कि जनता भेदभावपूर्ण कृत्यों में जुट गई और सरकार को निजी फायदा हुआ। पाकिस्तान अपनी बदहाली के लिए खुद जिम्मेदार है और अगर तुलना करें तो भारत उससे कहीं बेहतर स्थिति में है। लेकिन रिलीजियस इंटॉलरेंस यहां भी बढ़ रहा है। कुछ लोग भारत को कट्टर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो कुछ लोग इसे कट्टर इस्लाम। धन्यवाद। जय हिंद।